नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक चंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 18। आज हमारे साथ मौजूद हैं नमामि गंगे परियोजना के प्रदेश संयोजक कपिल गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो नमामि गंगे परियोजना है क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, नमामि गंगे परियोजना आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका ये सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्योंकि आपको पता है गंगा हमारे सनातन की हर क्रिया से जुड़ी हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा जी और गंगा जल का हम उपयोग करते हैं। हमारी मुक्ति भी गंगा जल से होती है। ये तो इसके धार्मिक कारण है। उस नाते गंगा जी की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। गंगा जल आचमन योग्य नहीं रह गया था। पिछले 70 सालों में वास्तव में बड़ी दुर्दशा गंगा के प्रति जो सरकारों ने उदासीनता दिखाई और कोई एक बड़ा प्लान, कोई ठोस प्लान उसकी सफाई का नहीं बना। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब केंद्र की सत्ता संभाली गई तो सबसे पहला ऐलान उन्होंने, आपको शायद ध्यान होगा कि काशी में करा था उन्होंने, जब वहाँ पर गए थे कि मुझे गंगा ने बुलाया है। तो आज उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गंगा परियोजना नाम का एक बहुत बड़ा विभाग और एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे देश को दिया है, जिसके अंतर्गत गंगा स्वच्छता, गंगा का जन जागरण और गंगा से लोगों को जोड़ना, आस्था से लोगों को जोड़ना बहुत बड़ा उसका कारण है। और बहुत सारे जो नाले, गंदे नाले आपने देखा होगा कि गंगा में मिलते थे और जिसके कारण गंगा दूषित से दूषित, मतलब आचमन तो दूर की बात, वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। कई जगहों की तो स्थिति ये बन गई थी। लेकिन आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, गंगा को नमन करते हुए, कि आज लगभग 95% नाले वह बंद हो चुके हैं और वो सब जगह एसटीपी प्लांट लग चुके हैं और कई लगने वाले हैं। किस तरह से काम कर रही हैं ये सीधा गंगोत्री से लेकर 2525 किलोमीटर की एरिया में गंगा जी का ये सारा कार्य चल रहा है। 25-25 किलोमीटर जो, क्योंकि गंगा की सफाई तो भी पूरी होगी वो, तो प्रोजेक्ट बड़ा है। और आपको पता है कि किसी भी नदी, क्योंकि अब गंगा हमारे नदी नहीं है, हमारी माँ समान है, तो उसकी सफाई इतनी आसान नहीं है और उसमें समय लगता है। लेकिन जिस हिसाब से नमामि गंगे का कार्य चल रहा है और लगातार एसटीपी प्लांट जगह जगह बन रहे हैं, एसटीपी प्लांट के साथ साथ पंपिंग हाउस बन रहे हैं, पानी को डायरेक्ट खेतों में या और दूसरी जगहों पर ले जाकर खेती के लिए काम किया जा रहा है। और बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में, युवाओं के बीच में जन जागरण अभियान इस नमामि गंगे परियोजना में चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हरिद्वार के बाद गंगा ज़्यादा मैली होनी शुरू हो जाती है और यूपी तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल उसका रंग काला हो जाता है। तो इसको कैसे, मतलब चुनौती का सामना कैसे कर पाएंगे, मतलब किस तरह से इसको दूर कर पाएंगे? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही चरण में ये बोला था कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी, तो उस वक्त गंगा जी की स्थिति वास्तव में बहुत शोचनीय थी और गंगा जल आचमन योग्य तो बिल्कुल ही नहीं था। और क्योंकि गंगा हमारी श्रद्धा का केंद्र है, आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारी सारी धार्मिक और जितनी भी क्रिया होती है सब गंगा जी से जुड़ी हुई होती है। और वैज्ञानिक महत्व उसका है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। इतने दयनीय स्थिति होने के बाद भी गंगा जल खराब नहीं होता था। उसको आप थोड़ा सा फिल्टर करके आप पीने योग्य बना सकते थे। लेकिन आज जब स्थिति हम देखते हैं, अब हरिद्वार तक का आपका गंगा जल आचमन योग्य हो गया है। आप आचमन लेके इसको पी सकते हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा उसमें। गंगा में मछलियां दोबारा से आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी गंगा, लेकिन अब वो स्थिति से थोड़ी सी बाहर है। लेकिन अभी भी बहुत सारे नालों में काम चल रहा है जो गंगा में सीधा मिल रहे थे। औद्योगिक लोगों को भी मुझे लगता है कि बहुत सारे नोटिस दिए गए हैं कि सीधा सीधा कचरा गंगा में ना बहाएं। और दूसरा, इस अभियान में खाली गंगा नदी को नहीं जोड़ा गया है, इसमें जितनी भी सहायक नदियां कहीं भी हों वो सारी इस अभियान में सम्मिलित है हमारे। और जहाँ नदियां नहीं है वहाँ खाले, जो गाँव में क्योंकि खाले होते हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं, इन सबको इस अभियान से जोड़ दिया गया है। गांव की जो वहाँ की जो संख्या जनसंख्या होती है उसको भी सब इसी से इसमें शामिल करके उनको भी गंगा के माध्यम से रोजगार भी दिया जा रहा है। कोई गंगा के फूलों की अगरबत्ती बना रहा है, कोई गंगा के लिए और कोई कार्य कर रहा है, कहीं जगह प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत वृहत प्रोजेक्ट है
जो हमारी धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है, और क्योंकि गंगा इतना बड़ा क्षेत्र कृषि के लिए सिंचित करती है, और ये समझ लो कि हमारी एक जीवन रेखा है माँ गंगा। तो मुझे लगता है कि समय जरूर थोड़ा लग जाएगा, लेकिन जैसे मोदी जी का संकल्प है, उन्होंने हर कार्य को संकल्प के साथ लिया है, और उत्तराखंड की सरकार इसमें बहुत सहयोग कर रही है, और प्रायोरिटी पे इसके कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, और उनकी जो एसटीबी प्लांट हो गए या जो भी इसके अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं, उनकी जांच परख का सारा काम लगातार होता रहता है। तो उस नाते मुझे लगता है कि जैसे जिस हिसाब से इसमें जन भागीदारी बढ़ रही है और लोगों का एक आकर्षण पैदा हो रहा है, आपने देखा होगा कि अब प्रत्येक घाटों पर गंगा आरती भी शुरू हो गई है, तो ये हमारी गंगा के प्रति आस्था दिखाती है। और जो आज यहाँ पर ये चल रहा है, और इसमें क्योंकि हम लोग सीधा सीधा ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारा एक ये विभाग बनाया है नमामि गंगे का, और उस विभाग के अंतर्गत हम लोग जन जागरण का काम करते हैं, कार्य ठीक प्रकार से चले इस पे निगाह रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी गंगा के साथ जुड़े। हमारे जो अब नई पीढ़ी आ रही है वो गंगा के बारे में सारा महत्व समझे, उस नाते ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है कि क्योंकि गंगा हमारी धार्मिक आस्था से और हमारी जीवन रेखा से जुड़ी हुई है, इस नाते हमारी उस पीढ़ी को भी इसके बारे में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान गंगा का पानी बिल्कुल साफ हो गया था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा था अंदर। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से वो सपना सच हो पाएगा, ऐसा पानी आने वाली पीढ़ी देख पाएगी? देखिए, वो उसमें थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमें ऐसा लगता है कि वो पानी बिल्कुल साफ हो गया था और वास्तव में साफ पानी दिख रहा था, एक एक चीज़ उसमें नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारा लॉकडाउन से हो गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था, गंगोत्री से लेकर यहाँ 135 से ऊपर गंदे नाले गंगा में मिलते थे, लेकिन उसके बाद वो सारे नाले बंद हुए। तो धीरे धीरे, क्योंकि व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधरती हैं, तो ये प्रक्रिया जब से हमारी मोदी जी सरकार आई है और उनका संकल्प था कि गंगा स्वच्छ होनी चाहिए, किसी भी हालत में होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने किसी भी धन की और किसी भी आवंटन की कमी इस गंगा परियोजना विभाग को नहीं कर रखी है। तो उस नाते धीरे धीरे जैसे जैसे नाले बंद हुए, ऐसे ऐसे गंगा धीरे धीरे साफ होनी शुरू हुई। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि क्योंकि आप ऋषिकेश भी जाते होंगे, ऋषिकेश के चंद्रेश्वर घाट पे गंगोत्री से लेके हरिद्वार तक का सबसे गंदा नाला गंगा में मिलता था, और वो बहुत ही प्राचीन, बहुत पुराना नाला था, पूरे शहर की गंदगी उसमें गंगा में जाती थी। लेकिन आज वहाँ पर बहुत विशाल एसटीपी प्लांट लग गया है, पंपिंग हाउस वहाँ लगे हुए हैं, वो सारा पानी वहाँ से ट्रांसफर करके लक्कड़ घाट तक जा रहा है। तो वो सब ये नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा यहाँ का नाला बंद होगा तो आगे की गंगा ऑटोमेटिक साफ होगी। इस तरह के नाले हरिद्वार तक बंद हो रहे हैं, उसके आगे भी सारे नालों पे काम चल रहा है। तो मुझे लगता है समय तो लगेगा, लेकिन गंगा यहाँ से लेके जो 2525 किलोमीटर की गंगा की यात्रा है, मुझे लग रहा है एक बार ऐसा ही होगा कि आप कहीं से भी आचमन करेंगे तो मोदी जी ने जो एक सपना, एक संकल्प लिया है, वो आपको वास्तव में पूरा होता हुआ नजर आएगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।